हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स की चर्चा करूँगी। यदि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट आप लोगों से जिसके विषय में बात करूँगी वो है सामुदायिक प्रसारण के विषय में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण का भारत के कुछ भागों में सामुदायिक प्रसारण प्रारंभ हो गया है। भारत में संक्रमितों की संख्या 74.94 लाख है। भारत में 1,14,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। वैज्ञानिकों की समिति के अनुसार कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है। वैज्ञानिकों की समिति के अनुसार भारत में 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के केस नहीं होंगे। समिति के द्वारा कोरोना महामारी को मैप करने के लिए कंप्यूटर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने सर्दी के मौसम में कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के आने की आशंका जताई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी डायल 112 के विषय में। झारखंड राज्य में इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराने के लिए डायल 112 सेवा प्रारंभ किया जाएगा। इस सेवा के लिए सभी जिलों से 64 सिपाही जमादारों का चयन किया गया है। इन्हें रांची स्थित सेंट्रल हेल्प डेस्क में योगदान देना है, जहां इन्हें प्रशिक्षण तथा अन्य जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। डायल 112 एक इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है। डायल 112 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह सुविधा अपराध संबंधी सूचना डायल 100, आग लगने की सूचना डायल 101, एम्बुलेंस के लिए डायल 108 के स्थान पर सभी सुविधाओं को डायल 112 पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा मार्च 2020 में प्रारंभ होना था, किंतु कोरोना महामारी के कारण इसमें विलंब हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ब्रह्मोस के विषय में। भारत के द्वारा 18 अक्टूबर 2020 को नौसेना के स्वदेशी स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। अब यदि हम ब्रह्मोस के विषय में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहें तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यह मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम के अधीन निर्मित की गई है। प्रारंभ में इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर थी। अब इसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर से अधिक कर दिया गया है। अनुमान है कि यह 450 किलोमीटर से अधिक दूरी की मारक क्षमता प्रदर्शित करेगी। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को रात दिन किसी भी समय हमले करने की क्षमता प्रदान करेगी। इसका परीक्षण अरब सागर में किया गया। यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना अधिक तेज है। इसकी रफ्तार 3457 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस मिसाइल को पनडुब्बी, जहाज, विमान और जमीन से छोड़ा जा सकता है। इस मिसाइल के नाम में भारत की ब्रह्मपुत्र नदी से ब्रह्म और रूस की मॉस्कवा नदी से मॉस लिया गया है। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका पहला संस्करण का जो परीक्षण हुआ था वह 11 मार्च 2017 को किया गया था। 30 सितंबर 2019 को कम मारक क्षमता वाली जमीनी संस्करण के ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी ईरान के गैस प्रोजेक्ट के विषय में। भारत अपने एक महत्वपूर्ण ईरान के गैस प्रोजेक्ट को खो सकता है, क्योंकि ईरान के द्वारा अपनी घरेलू कंपनी को यह प्रोजेक्ट देने का निर्णय लिया गया है। यह प्रोजेक्ट ईरान स्थित फारस की खाड़ी में प्रारंभ किया गया था। इसका नाम फरजाद बी परियोजना है। इस परियोजना पर ONGC विदेश लिमिटेड के नेतृत्व में भारतीय कंपनियों के समूह के द्वारा कार्य किया जा रहा था। इस परियोजना पर अब तक $40 करोड़ खर्च किया जा चुका है।
इस परियोजना में काम कर रही ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत के सरकारी कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की अनुषंगी कंपनी है। उल्लेखनीय है, इस परियोजना में जिस फील्ड में काम किया जा रहा है वहां 21700 अरब घन फुट गैस का भंडार है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी इलावेनिल क्लारिवान के विषय में। 18 अक्टूबर 2020 को भारतीय निशानेबाज इलावेनिल क्लारिवान ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इलावेनिल विश्व में नंबर 1 निशानेबाज हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश निशानेबाजी खेल महासंघ के द्वारा ऑनलाइन किया गया था। इलावेनिल को पुरस्कार राशि के रूप में $1000 प्राप्त हुए हैं। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में 60 शॉट लगाने थे। इलावेनिल ने 627.5 अंक प्राप्त कर खिताब को जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी नीलोत्पल मृणाल के विषय में। युवा साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल के उपन्यास औधड़ पर फिल्म का निर्माण किया जाएगा। इनका पहला उपन्यास डार्क हॉर्स है, जिस पर फिल्म निर्माण के लिए करार हो चुका है। यह झारखंड के दुमका स्थित गांव नोनीहाट के रहने वाले हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी 16 राजमार्ग परियोजनाओं के विषय में। आंध्र प्रदेश राज्य में 15,592 करोड़ रुपए के 16 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा रखी गई है। इन परियोजनाओं की लंबाई 1411 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के विषय में। भारत सरकार के खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के अंतर्गत भारत के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का चुनाव किया गया है। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में विशाल वी शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कैरावी भरत राम के विषय में। कैरावी भरत राम ने C is for cat और D is for depression शीर्षक की एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन शैक्षिक भारत द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी जीवन प्रत्याशा के विषय में। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 की तुलना में 2019 में 6 वर्ष की वृद्धि करते हुए 70.8 वर्ष हो गई है। यह लासेंट के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ट्रांस फैट मुक्त भारत के विषय में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत 2022 तक ट्रांस फैट मुक्त भारत बनने के उद्देश्य पर कार्य कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ई कॉमर्स कंपनियों के विषय में। भारत सरकार के द्वारा ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस निर्गत किया गया है। यह नोटिस उन्हें उनके द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों पर अनिवार्य जानकारी नहीं दिखाने के कारण निर्गत की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी MACS 6478 के विषय में। MACS 6478 गेहूं की एक किस्म है जिसे महाराष्ट्र राज्य के स्थित गांव करंजखोप में उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी रिपोर्ट के विषय में। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पुराने वाहनों के संदर्भ में विचार दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी काव्या के विषय में। भारत में थैलेसीमिया से पीड़ित अभिजीत को पहले रक्षक सहोदर काव्या ने बचाया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पे बे पी कोलंबो के विषय में। बुध के रास्ते शुक्र ग्रह उड़ान भरने वाली विमान का नाम
बे पी कोलंबो है जो यूरोपीय जापानी अंतरिक्ष यान है। यह 7 सालों तक बुध की यात्रा पर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी MB लोकुर के विषय में। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से रोकने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, जिसमें पूर्व न्यायमूर्ति MB लोकुर एकमात्र सदस्य हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात करें से पराली जलाने के विषय में, तो हमेशा जो है इस पर एक हम कह सकते हैं कि लगातार ये चिंता का विषय ही रहा है, जिसे कि पॉल्यूशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण भी बताया जाता है। और इसे रोकने का प्रयास जो है ये शायद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश यहाँ पे अधिकांश जो है बहुत अधिक यहाँ पे खेती भी होती है पर पूरे भारत में, और यहाँ पे पराली जलाने की जो समस्या है वो रही है, और इसी को रोकने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहाँ पे एक पैनल का गठन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी डाइवर्सिटी कॉइन के विषय में। भारतीय मूल के ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक के द्वारा विविधतापूर्ण ब्रिटिश इतिहास और इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के योगदान को स्पष्ट करने वाला 50 पेंस का एक डाइवर्सिटी कॉइन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी द ग्रेट खली के विषय में। भारतीय पहलवान द ग्रेट खली को भारत के प्रमुख स्टील प्लांटों में से एक मैथन स्टील के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी ऑयल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के विषय में। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों द्वारा त्योहार पर बोनस नहीं मिलने से उनके ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि यदि 20 अक्टूबर तक बोनस की घोषणा नहीं की जाती है तो 22 अक्टूबर को 2 घंटे तक रेल का चक्का जाम रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ चर्चा करूंगी समीर ऐप के विषय में। भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के नागरिकों को प्रदूषण की स्थिति से मुकाबला करने के लिए समीर ऐप डाउनलोड करने की बात कही है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।